हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे निफ्टी का। एज फॉर एस्ट्रोलॉजिकली जो हमने व्यू दिया था पब्लिक वीडियो में, और ये बोला था पीएसयू कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में मेटल में तेजी देखी जाएगी। तो बाजार में कल इतनी बड़ी गिरावट हुआ, ट्रेंड पहले से ही डाउन था। ब्रेकआउट जो था, ब्रेकडाउन जो स्पेशली ब्रेकडाउन जो हुई थी, उसका एक टारगेट था हमारा 15,080 के नीचे अगर चलेगा बाजार तो उसका टारगेट था 940, और 940 के ऊपर बाजार का मूवमेंट अगर आना था तो निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल था 15,080। तो 15,080 तक एक पुल बैक आने की कल सुबह में कोशिश हुआ, लेकिन आप देखेंगे बाजार में मेटल सेक्टर के शेयरों में मंदी तेजी हुआ, जो कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं। और कल मेटल के शेयरों में, जबकि वेदांता में ऑल टाइम हाई के आसपास गया, पीएसयू कंपनियों जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सारे कंपनियों में जोरदार मंदी होने के बाद नीचे से अच्छा खासा बाउंस हुआ। तो एस्ट्रो टेक्निकल का गेम है ये मार्केट, मीन्स कि एस्ट्रोलॉजिकली जो तेजी का दिन था तो कुछ सेक्टर जो तेजी वाले थे वो तेजी किए, लेकिन निफ्टी भी एक स्टॉक है जो उस सेक्टर में नहीं बिलोंग किया, और दूसरे सेक्टर जो मंदी में थे वो जोर से गिरने के कारण निफ्टी का ट्रेंड डाउन था। 1580 के नीचे ट्रेंड डाउन होने के कारण 920, जो कि मैंने मैसेज भी किया था कि सोचना नहीं है मंदी के लिए, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये सजेस्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके से जुबलेंट फूडवर्क में 4% की तेजी थी, बहुत सारे स्टॉकों में जोरदार तेजी थी, कहीं से भी नहीं दिख रहा था कि अगर इतनी बड़ी मंदी चलेगा तो ये सारे शेयर इतने ऊपर क्यों आ रहे हैं। फिर भी मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार मूव कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि निफ्टी के गिरने से सारे स्टॉक गिरेंगे, क्योंकि तेजी उतनी नहीं होनी चाहिए। अगर गिरेंगे नहीं तो कम से कम उतनी भी तेजी नहीं होनी चाहिए जितनी तेजी कल हुई थी स्टॉक स्पेसिफिक, या नीचे से जो बाउंस बैक आया। अब हम बात करेंगे आज के लिए बाजार में जो मंदी हुआ, और क्योंकि ट्रेंड डाउन था क्लियर कट, 1580 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक, तो पुल बैक भी अगर आज आता है और नीचे जो 640 का आसपास का लो लगाया है, लो इम्पोर्टेंट लगा है, 635 टूटेगा तो 450 तक बाजार जा सकता है। 450 लास्ट इसका गिरावट हो सकता है, लेकिन पुल बैक में कहां तक? तो पुल बैक में टेक्निकली जो मेरा लेवल है 14,880, 14,880 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहां तक पुल बैक आ सकता है। उस पुल बैक को तेजी नहीं समझना चाहिए, और उसके ऊपर चलेगा तो एक फ्रेश रैली होगा जिसका टारगेट 15,250 के आसपास हो सकता है। तो 15,250 क्या आने वाला है, तो आज डिसाइड होगा। जो कि एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, 14,750 कटेगा और प्रीमियम लगभग फ्लैट है। और ये हमारा एक वीकली सपोर्ट जो है 14,675, उसी के आसपास बिल्कुल क्लोज हुआ है, और उसके बाद 14,566, और ये तक बेयरिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक बड़ी मंदी है। वीकली E5 E8 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ये 566 वाला ऊपर हो जाए और 676 वाला नीचे हो जाए तो बेयरिश क्रॉसओवर हो सकता है। तो बाजार में जो मार्च में मंदी आने वाली है, ये बेयरिश क्रॉसओवर का वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसके लिए आने वाले टाइम में जो अभी निफ्टी यहाँ से चलेगा तो 880 एक मेजर हैडल का काम करेगा, और आज में इनगल्फ कर गया तो फिर जोरदार यहाँ से बाउंस बैक देखे जाने की संभावना है। आज मंगलवार का दिन है, अब मंगल जो है राहु के साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज नीचे से बॉटम बना करके ऊपर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है अगर फ्लैट क्लोजिंग होती है, और निफ्टी में नीचे से जो लेवल मिले 740 के ऊपर मिले, तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं।
और स्टॉप लॉस जो होगा कल का लो और टारगेट जो होगा 840 और 880 तक का मूवमेंट देखा जा सकता है। तो ये रहा निफ्टी की बात। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूंगा। पीएसयू कंपनियों में मैंने पहले ही बोला हुआ है, पीएसयू कंपनियों पे देखना चाहिए और ऑयल इंडिया पे फोकस कीजिए। ऑयल इंडिया में बड़ी तेजी, जैसे नेशनल इंश्योरेंस NIACL के बारे में जो बोला था वो हुआ, वैसे ही नेशनल ऑयल इंडिया में एक जोरदार तेजी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 35,600 के ऊपर होगा और टारगेट 35,850 और 36,000 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस प्ले करेगा। 36,100 36,050 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 35,850 का स्टॉप लॉस लगा करके 36,600 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में नीचे जो है, अगर 34,600 जो सपोर्ट है E5 उसके आसपास तो आया नहीं, लेकिन नीचे से जो ब्रेकआउट आया है, नीचे से ब्रेकआउट आया है अच्छा खासा आया है और 35,500 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस प्ले करेगा और उसको पार कर जाएगा तो नीचे जो सपोर्ट होगा 35,340 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, उसको स्टॉप लॉस लगा करके तेजी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक के लिए थोड़ा सा मुझे एनालिसिस करनी पड़ेगी। जिन स्टॉकों में अगर मैं बात करूं लो वॉल्यूम के साथ में गिरे हैं और RSI बिल्कुल नीचे की तरफ है, उन स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए। उन स्टॉकों में से जो लो RSI बिल्कुल जिसका नीचे आ गया है और स्टॉक में अच्छा खासा स्टॉक में अगर मैं बात करूं स्कॉट फाइनेंस, मंगलवार आज जो है अगर मैं स्कॉट की बात करूं 1250 रुपए का, 1250 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये 1250 रुपये और वीकली सपोर्ट है 1255 रुपये का और कल का लो है 1276 रुपये। तो 1255 रुपये के आसपास से 1255 का लो लगाता है, 1274 के ऊपर चलने लगता है तो 1295 के टारगेट के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट लेवल जो है 1250 के आसपास सपोर्ट है, 55 के आसपास सपोर्ट है और इसमें 1255 से रिवर्स करता है 1276 के ऊपर चलता है तो लगभग 1290 तक का मूवमेंट देखा जाता है। स्टॉक अगर मैं इम्पोर्टेंट जो स्टॉक हैं जिनका बॉटम के आसपास आ गए हैं उनमें से कैनरा बैंक इंट्राडे के लिए है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आइडिया नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल इंडिया है, इस लेवल पर देखा जा सकता है। मार्च में बाजार एज फॉर माई व्यू पोजिशनल मंदी के ग्रिप में जाने वाला है, लेकिन मंदी 14,400 कट जाएगा तो एक भारी मंदी आएगा। 14,400 के लिए ऊपर के लेवल पे टॉप आउट होना जरूरी है। अभी जोर से गिरा है और जोर से रिवर्सल होता है 15,080 के ऊपर चलता है तो 15,250 नया हाई नहीं बनना चाहिए। जब तक नया हाई लोअर लो लोअर हाई बनने का कंसेप्ट नहीं क्रिएट होता है तब तक भारी मंदी नहीं आने वाला है। तो इस केस में क्या है कि जहां भी बॉटम बनता है शॉर्ट टर्म स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कैनरा बैंक में 156 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए 162 163 के टारगेट के लिए। नीचे कहाँ तक सपोर्ट है
150 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वीकली ब्रेकडाउन जो हो चुका है 148 पे टारगेट है नीचे का, तो 148 से ऊपर 163 वीकली ब्रेकआउट है, 163 पे रजिस्टेंस फेस करेगा, तो नीचे के लेवल से रिवर्स करता है तो 162 163 के टारगेट के लिए बाइंग अपोजिशन ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्टॉक है, इन स्टॉकों के साथ ट्रेडिंग डिसीजन ली जा सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।